मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में इस बालिका का सादर प्रणाम। जहाँ जहाँ तक दूर दूर तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, उन सभी जीवों के हृदय में विराजमान श्री गोविंद जी के चरणों में इस बालिका का सादर प्रणाम। आसपास के गांव से पधारे हुए बूढ़े बुजुर्ग, पिता व दादा के समान व मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले युवा भाई बंधुओं और माता अनुसुईया के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली मातृशक्ति, इन सभी को मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राधे श्याम। बंधुओं, आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। हम आपको अजामिल उपाख्यान श्रवण कराएंगे। कान्य कुब्जेद जग स्थित दासी पति रजामिलः, नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। हे राजन, कन्नौज क्षेत्र में एक अजामिल नाम का
का ब्राह्मण रहता था। उनका जन्म कान्यकुब्ज परिवार में हुआ था। बंधुओं, उनके पिताजी ने उनका विवाह एक सुंदर कन्या से करवाया। बंधुओं, एक दिन अजामिल अपने पिताजी की पूजा के लिए पुष्प लेने गया तो रास्ते में एक शूद्र वेश्या के साथ संसर्ग कर रहा था। उसे देखते ही वो उस पर मोहित हो गया। बंधु, अब अजामिल धीरे धीरे वो अपना सारा धन उस वेश्या पे लुटाने लगा और इतना पाप करने लगा। बंधु, एक दिन उनकी बस्ती में कुछ संत आए और उन्होंने गांव वाले लोगों से पूछा कि हमें यहाँ पर विश्राम करना है, यहाँ पर किसी भक्त का घर मिलेगा। तभी गांव वाले लोगों ने अजामिल का उपहास उड़ाते हुए अजामिल का घर बता दिया। अब बंधुओं, संत अजामिल के घर के बाहर जाकर आसन लगा लिया और वहाँ जाकर के भजन करने लगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बंधु, इस प्रकार भजन करने लगे तो संतों की आवाज़ सुनकर अजामिल की पत्नी दौड़ी दौड़ी बाहर आई और कहा, क्या हो रहा है। जैसे ही संतों को देखा और वेश्या ने कहा कि संत, आप गलत जगह पे आ गए हो, मेरे पति के आचरण अच्छे नहीं हैं। संतों ने कहा, देवी, हमने तो बस आसन लगा ही लिया है, अब हम यहाँ पर ही विश्राम करेंगे। संतों ने कहा, देवी, हमें बड़ी भूख लग रही है, कुछ हमें संतों के लिए राशन की व्यवस्था कर दीजिए। तभी वेश्या का मन प्रसन्नता से भर गया कि संत मेरे घर पधारे हैं। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदास और लक्ष्मी पापी के घर होए। बंधुओं, वेश्या ने संतों की राशन की व्यवस्था की। बंधुओं, संतों ने वहाँ पर ही प्रसाद बनाया और प्रभु को भोग लगाया और खुद भी पाया। बंधुओं, संत विश्राम करने लगे, तभी न जाने कहाँ से अजामिल आ गया और चिल्लाने लगा जोर जोर से। उनकी पत्नी बाहर निकल कर आई और क्या हुआ। तभी अजामिल अपनी पत्नी की आवाज़ सुनकर शांत हो गया। अब बंधु, संत अजामिल के घर पर ही विश्राम किया। बंधु, प्रातः सुबह होते ही संत जाने लगे। तभी एक संत ने कहा कि हमने जिसके यहाँ का नमक खाया है उसका उद्धार का कोई उपाय तो बताएं। तभी एक संत ने अजामिल को बुलाया, कहा कि आपके कितने पुत्र हैं। तभी अजामिल ने कहा, हमारे 9 पुत्र हैं और 10वां होने वाला है। तभी संतों ने कहा कि हमारे कहने पर जो 10वां पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख देना। तभी अजामिल ने कहा, ठीक है। अब बंधु, संत चले गए। अब जैसे ही 10वां पुत्र हुआ उसका नाम नारायण रख दिया। अब बंधुओं, अजामिल पूरे दिन नारायण 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 करते रहता और उसके जितने भी पाप थे वो सारे नष्ट होने लगे। बंधुओं, एक दिन अजामिल को यम के पार्षद लेने आए। तभी अजामिल डर गया
और अपने पुत्र को पुकारने लगा, नारायण बचाओ बेटा, नारायण बचाओ। तभी नारायण नाम सुनकर नारायण के पार्षद आ गए और ले जाने लग गए। तभी यम पार्षदों ने रोक दिया कि ये बहुत पापी है, इसने वेश्या के साथ गमन किया है, ये नरक का अधिकारी है, ये स्वर्ग का नहीं। बंधुओं, पर अंत समय में प्रभु का नाम लेने से ये नरक का नहीं, ये स्वर्ग का अधिकारी है। बंधुओं, इसलिए हमें अपनी संतानों का नाम भगवान के नाम से ही रखना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।